आज तो तालीम का डबल स्टैंडर्ड है। ये प्रोजेक्ट के तौर पर इसको आगे डेवलप किया गया है कि सरकारी स्कूल की तालीम बेकार है और प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल की तालीम बहुत बढ़िया है। कि तालीम भी इस मुल्क में करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। पूरे देश में से कोई स्टेट गवर्नमेंट बताए पूरे देश की कि क्या कहीं पर राइट टू एजुकेशन को फॉर्म किया गया है? देखें कौन सा आदमी, कौन सा जादूगर है, वो डंडा घुमा के उसको पढ़ा देगा और बच्चे पास हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूल पैसा मांग रहे हैं। अरे बच्चा फेल हो जाए तो बच्चे की कमी, पास हो जाए तो स्कूल बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान में जब तक तालीम प्रोफेशनल तौर पर इस्तेमाल होगी, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता। इस देश की आबादी 80% गरीब है। आदाब साथियों, द वेयर पॉइंट न्यूज़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली की मारूफ शख्सियत और शिक्षा तालीम के शोबे में काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले मिशन एजुकेशन के चेयरमैन जनाब शफी दहलवी साहब। शफी दहलवी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। शफी दहलवी साहब, आप लगातार मिशन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाकर लोगों से तालीम के शोबे पर किस तरह से लोग तालीम को लेके उनके अंदर जागरूकता पैदा हो जाए, आप इस पर काम कर रहे हैं। तो किस तरह की बातें आपके सामने निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, तालीम एक नारा बनकर रह गया, स्लोगन है तालीम 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 हासिल करो, भूखा रहना पड़े, प्यासा रहना पड़े, एक वक्त रोटी खाओ, बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ। लेकिन उसका जो सिस्टम है उसको जितना प्रोग्रेस किया गया है हुकूमत के ज़रिए या दूसरे लोगों के ज़रिए, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन तालीम आज सबसे ज़्यादा मुश्किल मरहले में पहुंच चुकी है। हमने तमाम घरों में सर्वे करने के बाद में लोगों की साइकोलॉजी देखी, लोगों को जाना, समझा, पहचाना, परखा, तो आज तालीम का जो है वो डबल स्टैंडर्ड है। आप किस तालीम की बात कर रहे हैं? और जब आप बात करेंगे तो आज आपको कहना पड़ेगा साला तालीम किसके लिए है। हम जब पढ़े थे हमारे सामने कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था, कोई पब्लिक स्कूल नहीं था, हमारे को कोचिंग सेंटर नहीं थे, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे। हम सिर्फ अपने प्राइमरी स्कूल में पढ़े, नगर निगम का स्कूल था, वहीं से आगे चले एंग्लो अरबिक स्कूल में पढ़े। कोई ट्यूटर नहीं था, कोई ट्यूशन नहीं थी, हमारे टीचर ही हमारे ट्यूटर थे। हमारे टीचर ही हमें देखते थे, अगर वो देखते थे कोई बच्चा की कमज़ोर है अपने घर पे बुलाते थे, यहाँ बैठ के देखो, बच्चों घर पे चले जाया करते थे। लेकिन आज तो तालीम का डबल स्टैंडर्ड है। एक प्राइवेट स्कूल की तालीम है, एक सरकारी स्कूल की तालीम है। अब सरकारी स्कूल में कौन पढ़ेगा? गरीब का बच्चा पढ़ेगा। कि कोई मालदार, कोई अफसर, कोई सरकारी अफसर, कोई लीडर, कोई बड़ा आदमी बताओ जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हो। क्यों सरकारी स्कूल में उनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? और उनके सब बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे, 1000 रुपये फीस देंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड, एक गरीब की तालीम, एक मालदार की तालीम किसने पैदा की है? और इसको बाकायदा डेलिब्रेटली प्रोजेक्ट के तौर पर इसको आगे डेवलप किया गया है कि सरकारी स्कूल की तालीम बेकार है और प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल की तालीम बहुत बढ़िया है। सिलेबस पूरे हिंदुस्तान का एक ही है, पूरे हिंदुस्तान में एक ही सिलेबस पे एग्जाम होते हैं, लेकिन तालीम में फ़र्क है। ये क्या बात हुई? लेकिन शफी दहलवी साहब, आप मिशन एजुकेशन के लिए, जो मिशन एजुकेशन आपने एक मुहिम छेड़ी है जिसमें आप अच्छा खासा आप काम इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिक्र के साथ कर रहे हैं, लेकिन अभी उसका मेन मकसद क्या निकल कर आपके सामने आया है? देखिए, हमने बेसिक चीज़ों को पकड़ के काम करने की कोशिश की है। तजुर्बा हासिल करने के बाद में, पूरे तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद में हम इस नतीजे पहुँचे हैं कि तालीम भी इस मुल्क में करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। तालीमी इदारे प्रोफेशनल बन चुके, उनको बाकायदा कहीं ना कहीं सरपरस्ती हासिल है। क्योंकि देखिए, पहले मुझे बात बताइए, आप इस मुल्क में एक कानून मौजूद है राइट टू एजुकेशन, 2009 में वो कानून पास हुआ था। उस वक्त भी जब उस कानून के ताल्लुक से बात हुई थी, ऐवान गालिब में वजीर तालीम को बुलाकर मैंने उस पर काउंटर सवाल किए थे उनसे, और उनका कहा था इसमें जो कमी हो मुझे बताइएगा आप, अगर कोई बात है तो। ये 2009 की बात कर रहा हूँ मैं। आज राइट टू एजुकेशन कानून मौजूद है। मुझे बताएं, हुकूमत बताए, हुकूमत का कोई इदारा बताए, पूरे देश में से कोई स्टेट गवर्नमेंट बताए पूरे देश की कि क्या कहीं पर राइट टू एजुकेशन को फॉर्म किया गया है, कहीं नाफिज किया गया है? राइट टू एजुकेशन का मतलब क्या है? हर बच्चे को यकसा और आसान तालीम फराहम की जाए, फ्री एजुकेशन। किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की। तो बच्चा क्यों देगा फीस? क्यों दे बच्चा फीस? और जो फीस नहीं दे रहा है वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। सरकारी स्कूल बहुत बड़े मॉडल बना दिए साहब, 5 स्टार बना दिए हैं, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है उनका?
क्यों स्टैंडर्ड पर गिराया गया है? प्राइवेट स्कूल प्रोजेक्ट क्यों किए गए? प्राइवेट स्कूल पे उसकी जो मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? कौन उस पर अंकुश लगा रहा है? आज बच्चों से फीस मांग रहे हैं, फीस नहीं दोगे तो वो टीसी नहीं मिलेगा, मार्कशीट ही नहीं मिलेगी। पहले फीस जमा करो। माँ बाप गरीब हैं, क्या है, उनको देना है। आज स्कूल बने, फीस जब भी देनी पड़ रही है। ऑनलाइन एजुकेशन कभी उस तस्वीर में किया था आपने? कोई माई का लाल आके पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चे का, प्राइमरी के बच्चे को ऑनलाइन पढ़ा के दिखाए? देखें कौन सा आदमी, कौन सा जादूगर है, वो डंडा घुमा के उसको पढ़ा देगा और बच्चे पास हो रहे हैं। पहली क्लास का बच्चा ऑनलाइन पास हो रहा है, कौन दे रहा है उसका एग्जाम? बच्चा पढ़ तो नहीं रहा, पास तो हो रहा है लेकिन पढ़ तो नहीं रहा। वो कहाँ है सिस्टम? और प्राइवेट स्कूल पैसा मांग रहे हैं, कोचिंग सेंटर लाइन लगी हुई, आज इदारे खुल रहे हैं। कौन इस पे बोल रहा है? कोई हिंदुस्तान का एमपी, एमएलए, मिनिस्टर कोई इस पर तो बात कर रहा है? कहीं पर है? राइट टू एजुकेशन का मतलब यह है कि 14 साल तक का बच्चा स्कूल जाएगा, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसे स्कूल में दाखिल कराने की। आज दाखिले पे लाख रुपए डोनेशन, जो बच्चे का कानूनी हक है दाखिल होना स्कूल में, लाख रुपए डोनेशन किसने पैदा किया? ये उसी कॉन्स्पिरेसी के तहत, उसी प्रोजेक्ट के तहत आया है कि पब्लिक स्कूल में बच्चे पढ़ाने वाला बच्चा बहुत बड़ा बादशाह बन जाएगा, इसलिए इसमें लाखों रुपए खर्च करते हैं माँ बाप, इसको पढ़ा दें, कोचिंग, ट्यूशन, ये सब। तो राइट टू एजुकेशन जब तक नाफिज नहीं होगा तो तालीम के ऊपर बात बनने वाली नहीं है। और हमारा तो ये भी कहना है मिशन एजुकेशन का कि जिस तरह से वुमेन कमीशन है, ओबीसी कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, पब्लिक ग्रीवेंस कमीशन है, इसी तरह से एजुकेशन कमीशन भी होना चाहिए। इन तमाम स्कूलों की चेक मॉनिटरिंग कौन करेगा? नंबर 2, कोई प्राइवेट स्कूल के नाम से कोई स्कूल नहीं होना चाहिए। लेकिन शफीद अलवी साहब, दिल्ली सरकार ने इन तमाम स्कूलों की निगरानी के लिए स्टैंडिंग कमेटी जो है वो बच्चों के पेरेंट्स को बनाया है। नहीं, ये सब जगह होता है, वो उसके पास कोई पावर नहीं है। बच्चों की निगरानी, बच्चों का ये है, उस कानून को नाफिज करने थोड़ी काम कर रहे हैं वो। हम भी पेरेंट टीचर एसोसिएशन में रहा हूं मैं 9 साल मैंने पीटीए जेल में वाइस प्रेसिडेंट रहा इंग्लिश संस्कृत का। हमें पता है उनका क्या रोल होता है। वो तो स्कूल स्टाफ के साथ जुड़ी हुई होती है, बस उसका अपना कुछ पावर है उसके पास। राइट टू एजुकेशन नाफिज करेगी वो, है वो किस चीज देगी? वो किसी टीचर से बोल नहीं सकते, किसी अफसर सामने नहीं बोल सकते वो। उन सबकी पता है, पेरेंट्स को क्या पता है? मीटिंग में बुला लिया, आज पीटीए की मीटिंग है, वहां चले गए। अब उन्होंने एसएमसी बनाई है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां वगैरह, क्या उनके रोल बताइए मुझे, आप रोल दिखाइए ना, क्योंकि पावर तो उनके हाथ में है। आज वो देखिए, अब नया हंगामा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को फ्री लॉन्च कर दिया है कि आप डेवलपमेंट चार्ज भी ले सकते हैं, बड़ी फीस भी ले सकते हैं, आप समझे, और अपनी फीस आप उनसे मांग सकते हैं, आपको कोई पाबंदी नहीं है। और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का जो ऑर्डर है वो गलत निरस्त कर दिया उसने। अब हमारे वजीर तालीम ने कह दिया कि हम इस से सहमत नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है, मनीष सिसोदिया को मैं सलाम करता हूँ इस मामले में। लेकिन उन्होंने कहा मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, फैसला सुप्रीम कोर्ट का, हाईकोर्ट जाए क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो ये क्या कॉन्स्पिरेसी पूरी? इसका मतलब यह कि कॉकस है, प्राइवेट स्कूलों के जरिए तालीम को कारोबार बनाया गया है, इसको प्रोफेशन बनाया गया है। हिंदुस्तान में जब तक तालीम प्रोफेशन के तौर पर इस्तेमाल होगी, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता। इस देश की आबादी 80% गरीब है। जब भी जेबें कटवाएंगे अपने बच्चों को, वो रखेंगे, घर गिरवी रखेंगे, भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, बच्चों पढ़ा, जब भी घर बैठो चौकीदारी कराओ उनसे, बच्चे पढ़ाएंगे, रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए हमारा मानना यह है कि राइट टू एजुकेशन नाफिज होना चाहिए हर स्कूल के, पूरे हिंदुस्तान के लिए। और एजुकेशन का कमीशन भी बनना चाहिए, कमीशन फॉर एजुकेशन, ताकि तमाम स्कूलों की चेक मॉनिटरिंग हो, कहाँ पे क्या गलत हो रहा है। अरे बच्चा फेल हो जाए तो बच्चे की कमी, पास हो जाए तो स्कूल बहुत अच्छा है, क्या बात हुई है? अगर बच्चा किसी नंबरों में कमजोर है तो बच्चे की कमी, पढ़ाई में कमी रही होगी, और अगर उसमें फ्लॉप हो जाए तो बच्चे की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी है। और अगर कामयाब हो गया तो स्कूल बहुत शानदार है साहब, स्कूल की वजह से पढ़ के आया। ये क्या बात हुई? इसे क्या कहोगे आप? मजाक है ये। हमारे तो कभी ऐसा नहीं होता था, कभी नहीं हुआ ऐसा। आज बच्चों की तालीम मौकूफ हो जाएगी तो आप देखते रहिए, मालदारी की तालीम रह जाएगी। 10 साल के बाद गरीबों को तालीम नहीं मिलेगी। स्कूल बने, क्यों है स्कूल बन? आप कंडीशन लगाइए, आप एक क्लास की 4 क्लास कर दीजिए, आप एक दिन में जरा बाउंड कीजिए। एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, 10 बच्चों को पढ़ाइए। शफीद अलवी साहब, अभी कश्मीर से एक छोटे से बच्चे का वीडियो वायरल हुआ, वो प्रधानमंत्री मोदी से अपील कर रही हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का जो टाइम है उसको कम कर दीजिए, यानी कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से परेशान हैं। हम तो ऑनलाइन से सहमति नहीं है। आप कंडीशन लगाइए, आप 10 बच्चों को पढ़ाइए क्लास में, उसी क्लास में, स्कूल बहुत बड़ा है ना, आप एक दिन में बजाय एक क्लास लेके 4 क्लास बनाइए। आप 10 बच्चे
पहले इस पीरियड में आएंगे, फिर 10 बच्चे अगले में सेशन में आएंगे, फिर 10 बच्चे उसमें आएंगे। कंडीशन लगा दीजिए उनके ऊपर। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि एनुअल चार्जेस पेरेंट्स को देने पड़ेंगे, प्राइवेट स्कूलों ने ये एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की थी, लेकिन क्या इससे इस वक्त लोग आर्थिक तंगी से पहले ही बहुत ज्यादा गुजर रहे हैं, महंगाई का दौर है, तमाम तरह के मुद्दे हैं, अब ऐसे में एनुअल चार्ज पे करना पेरेंट्स के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है? फैसला है, बिल्कुल गलत फैसला है। ये कॉन्स्पिरेसी है सारी, समझे? हमारी समझ में नहीं आता किस बुनियाद के ऊपर फैसले दिए जा रहे हैं, किस बुनियाद के ऊपर। राइट टू एजुकेशन की नफी है ये, खुल्लम खुल्ला। अगर कानून है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कानून के तहत किया तो कानून बताया कि राइट टू एजुकेशन, कहां ये लिखा है कि प्राइवेट स्कूलों के जरिए पैसे लेकर उनसे पैसा वसूल किया जाए? लेकिन क्या इस फैसले में हिंदुस्तान की जो वजीर तालीम है, क्या उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए? सबको इन्वॉल्व होना चाहिए। जिस तरह सिसोदिया ने कहा है कि हम सहमत नहीं है, सबको कहना चाहिए हम सहमत नहीं है इसके ऊपर। और इस फैसले को राइट टू एजुकेशन की रोशनी में देखें। मेरा कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में रिव्यू करे और राइट टू एजुकेशन की रोशनी में इस फैसले को देखे। क्या आपकी जो तंजीम है मिशन एजुकेशन, इसके लिए कोई पहल करेगी? बिल्कुल हम करेंगे इसको। पहले हमने तय किया है कि अब अपनी जरा से ही हो जाए, 2 दिन में करके मीटिंग बुला के इस पर रिव्यू पिटीशन की बात करेंगे कि रिव्यू करें आप और राइट टू एजुकेशन के तहत करें। राइट टू एजुकेशन फिर कानून का क्या मतलब रह गया? क्या है राइट टू एजुकेशन? हर बच्चे को तालीम हासिल करना उसका बुनियादी हक है। पैसा उसमें बाधा नहीं आना चाहिए, फीस और सब चीज़ बाधा नहीं आनी चाहिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट करेगी उसको। आज दिल्ली में रीएम्बर्समेंट ट्यूशन फीस की पॉलिसी थी एक, पिछले साल कितने हजार बच्चों ने अप्लाई किया, किसी की फीस नहीं मिली, किसी को पैसे नहीं मिले। अब दूसरी फिर डेट आ गई, पिछले साल के फंड रिलीज नहीं हुआ, अब का ये आ गया। कौन करेगा इसको? और कौन बोल कौन रहा है? सब की बात ये है भाई, कोई नहीं बोल रहा। किसको अक्सर बात क्या है, पॉलिटिकल लीडरों को नॉलेज नहीं है, हवाबाजी करनी है, नारेबाजी करनी है, बस इतना यहाँ तक काफ़ी है। चेक और मॉनिटरिंग कहीं भी नहीं है। जब तक इस पॉलिसी को, इस तालीमी सिस्टम की चेक मॉनिटरिंग नहीं होगी, उस वक्त तक ये मामला हल होने वाला नहीं है। हम आपको बता दें, पिछले साल जब कोविड की वजह से लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं और चर्चाएं हुई थी। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो लगवाई जा रही थी, जिसमें देखा ये गया है एक सर्वे के मुताबिक कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और बहुत सारे तो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ना बिल्कुल ही छोड़ दिया, यानी कि अब उनके स्कूलों में दाखिले हैं या नहीं भी हैं, या उनकी मार्कशीट जो उनको प्रमोट किया गया था वो भी पेरेंट्स ने हासिल नहीं की हैं। ये बड़ा मुद्दा है और कुछ स्कूल्स उसमें अपनी मनमानी कर रहे हैं कि हम मार्कशीट जब देंगे जब आप फीस पूरी जो है वो जमा कर देंगे, और लोग अब उस आर्थिक हालत में नहीं है कि वो स्कूलों की फीस जमा कर सकें। हाल ही में आपको याद होगा, परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं की कक्षा को भी, सेंट्रल सीबीएसई की जो तमाम कक्षाएं हैं उनको जो है 12वीं की कक्षा को जो रद्द कर दिया है। अब मसला यह है कि उनका मूल्यांकन, उनको उन स्टूडेंट्स को अंक कैसे दिए जाएंगे, उनकी मार्कशीट किस तरह तैयार की जाएगी, उनका पुराना स्टेटस देखा जाएगा, कितना पिछली क्लास में उनका कैसा मार्क स्टेटस था, किस तरह से नंबर दिए थे, उसी की रोशनी में उनको नए नंबर दिए जाएंगे। लेकिन अभी ये तस्वीरें साफ नहीं है। ये कहा गया है, ये कहा गया है कि पिछली जो उनका स्टेटस था उसकी बुनियाद पर नंबर दिए जाएंगे। इससे बड़ा मजाक किसी के साथ क्या हो सकता है? हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ हो रही है। ये खुली बेईमानी है सब चीज़ के लिए। जब तालीम का सिस्टम खराब कर दोगे तो भैया अंधभक्ति पैदा होंगे। लेकिन शफीद अलवी साहब, अगर उनको इस तरह से प्रमोट कर दिया गया और अंक उनकी पिछली बुनियाद, जो तालीम पिछली जो मार्कशीट है उसकी बुनियाद पे दिए जाएंगे, अब मसला आकर खड़ा हो जाता है, जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए तो बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल सबके लिए मुश्किल है। तो जब मामला गलत है, बेसिक फॉल्ट टेस्ट के अंदर ये उस पर कह रहे हैं। अब बच्चा, जो बच्चे की पिछली क्लास में किसी क्लास में नंबर कम आते हैं तो मेहनत करता है अगली बार ज़्यादा अच्छे नंबर लाने के लिए, ये उसके पुराने स्टेट को सामने रख के उसको नंबर देंगे, उसको मार्कशीट देंगे। ये क्या, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? और ये मजाक है, ये बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ है और हम इसको अपोज करते हैं। लेकिन शफीद अलवी साहब, सरकार ने यह भी कहा है जो बच्चा अंक से, अपने मार्कशीट से संतुष्ट ना हो, वह दोबारा एग्जाम जो है उसके लिए ये स्कीम भी रखी गई है कि वह एग्जाम दे सकता है। सब धोखेबाजी है, सब ड्रामेबाजी है, सब ड्रामे हैं। ये कुछ नहीं है, ये सरकार के पास कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। ये हम नहीं मानते इस बात को। ये कुछ नहीं करने के उसके बाद में कोई नया फार्मूला, यानी कि आप जो ये एग्जाम रद्द किए गए आप इसकी सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। हम एग्जाम को रद्द करने का मतलब कोई नहीं है, वही तो बच्चे का जहन बनाता है। लेकिन अगर बच्चा एग्जाम देने या अगर सरकार ये एग्जाम रद्द ना करती तो क्या कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की जानों के साथ खिलवाड़ ना होता? ना क्यों? आप उसके उसका गाइडलाइन बनाइए, उसको गाइडलाइन के हिसाब से दीजिए। आपके पास उसका अल्टरनेट क्या है? अगर आप में आज कोविड-19 चल रहा है, कोरोना चल रहा है, इसका अल्टरनेट क्या है आपके पास? सिर्फ बंद करना,
सब चीज बंद कर दो, लैब्स कर दो, सब चीज, कोई और गाइडलाइन नहीं है। यानी कि सरकार की पूरी तरह से नाकामी, सिस्टम की नाकामी। सिस्टम की नाकामी यही है। अल्टरनेट क्या है आपके पास? अल्टरनेट पैदा करते आप एग्जाम लेते, किस्तों में लेते, टुकड़ों में एग्जाम लेते आप, बच्चे में एग्जाम के साथ मुकाबले की सोच पैदा होती है, वो अपने आप को किसी का राइवल समझता है, अपने मुकाबले में आता है, मुकाबला जाते इम्तहान जब होते हैं तो बच्चे में टैलेंट पैदा होता है, कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अब तो बच्चों को आपने बाहर कर दिया, मेंटली उसको क्रैक करने जा रहे हैं बच्चों को, कहाँ से हो जाएगा वो? तो आप उसको गाइडलाइन बनाते, आप उसका अल्टरनेट लेके आते, बच्चे के एग्जाम होते, बच्चे के पेपर होते, उसमें 4 किस्तों 5 किस्तों में होते, अलग अलग तरीके से होते, आप वहाँ सेंटर खोलते, बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, आप जहां पर 40 बच्चे बैठी जगह 10 बच्चे बिठाते, क्या उनको वैक्सीनेट भी करके करते, उनको वैक्सीनेशन नहीं, आपके पास इतने सेंटर किस लिए हैं? आप बच्चों के सेंटर खोलते, स्कूल में अगर एक साथ 400 बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, आप 440 बच्चों को पढ़ाते और 360 बच्चों के लिए दूसरे का इंतजाम करते। आपके पास कम्युनिटी सेंटर पड़े हुए हैं, आपके पास बारात घर पड़े हैं बहुत सारे, आपके पास दूसरे होटल पड़े हैं, दूसरे आपके पास जो चीजें पड़ी हैं, क्या होगा उनका? आप उनको इस्तेमाल करते, कहते भाई इस बच्चे के वहां पर पेपर होगा, इस बच्चे का वहां पर पेपर होगा। आपने सब अपने घर में रह रहा है, वो बाजार में घूम रहा है, दुकानें खुल रही हैं, सब काम हो रहा है, एग्जाम नहीं होगा बच्चे का, मजाक कर रहे हैं बच्चे के साथ। लेकिन अब तस्वीरें साफ हैं, एग्जाम रद्द किया जा चुका है और जो अंक से सहमत ना हो वो दोबारा से एग्जाम दे सकता है। ये सरकार ने जो है ये ऑर्डर दे दिया। आखिरी सवाल मैं शफी दहलवी साहब से पूछ रहा हूं, मुस्लिम कम्युनिटी क्यों तालीम के माशरे में अभी तक पीछे है और क्यों उस पर आपकी तंजीम क्या काम कर रही है? हमारी तंजीम उसके ऊपर ये काम कर रही है कि हम लोगों को इस बात के लिए बेदार कर रहे हैं कि अपने बच्चे की जिम्मेदारी को आप समझें, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए कि तालीम जो है, ये तालीम मेरे बच्चे का भी बुनियादी हक है और इससे तालीम अगर नहीं मिले तो ये कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। और उसकी जो काउंसलिंग है वो माँ बाप बच्चे को सिर्फ स्कूल पर डिपेंड होकर रह जाए, ये जरूरी नहीं है। आप बच्ची काउंसलिंग खुद कीजिए, बच्चों को बचपन से ही पता चलिए मुझे क्या बनना है, बड़े होके मुझे क्या करना है। आप हैरत की बात है, मैं एक बच्चे से मैंने बात करी 10वीं क्लास का बच्चा, और उससे पूछा गया तुम बड़े हो क्या बनना चाहते हो? कि नहीं इमाम बनूंगा। क्यों? कि माँ बाप की काउंसलिंग नहीं है उसके साथ, काउंसलिंग यहाँ तक ही है। बच्चे के पेरेंट्स का स्कूल से काउंसलिंग नहीं है, टीचर से काउंसलिंग नहीं है उसकी कि इसके बाद मेरा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो जब माँ बाप ही उसमें अवेयर नहीं होंगे तो बच्चा आगे जाएगा कहाँ? बस सुबह काम पे चलेगा अपने आप, बच्चा पढ़े ना पढ़े जैसे भी कुछ करे, क्रिकेट खेल लिया, ये कर लिया। लेकिन शफी दहलवी साहब, किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बेदारी पैदा हो, आपकी तंजीम इसलिए काम कर रही है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी का कोई भी स्कूल या कोई भी विद्यालय क्यों नजर नहीं आता? क्यों? इसलिए कि हमारे तरकीब नहीं दी गई है, हमारे तो ज़कात खैरात पर तरकीब दी गई है। हमारे यहाँ ये जॉइंट वेंचर है कब? आप सिखों को देखो, आप दूसरे बोरों को देखो, आप सब जगह वहाँ पर उनके अपने इंस्टीट्यूशन है, हमारे इंस्टीट्यूशन ही नहीं है कोई भी। हमारा मजाक हो रहा है बस, हमें तो हर चीज़ फ्री मिल जाए, वोट देंगे फ्री में, समझे कि पैसा मिल जाएगा तो चलो। अब आपके पास कौन है? एक आदमी बताया, मैंने अभी बताया था आपको कि पूरे हिंदुस्तान में एक MP एक मिनिस्टर को बताओ ना जिस मामले में बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, वो कहता है कि जैसे बने रहे ये जाहिल कौम रहे तो ठीक है, अच्छा है, हमारा काम तभी आएगी, ये पढ़ लिखे तो हमें कौन पूछेगा। तो इसलिए माँ बाप को खुद इसका के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे बच्चे के जहन में क्या है, वो क्या बनना चाहता है। मैंने अपने बच्चे, मेरे बच्चे पढ़े, मैंने 12वीं क्लास से अपने बच्चों को फॉलो करा, उसके बाद में सब MA BA करा सबने, मैंने उसके बाद में उनको टच नहीं किया, लेकिन 12वीं तक मैं उनको फॉलो करता रहा सब चीज़ के लिए। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि फॉलो करें उसको और उससे टच में रहें उसके। वो करना नहीं चाहते, हम कर रहे हैं इस काम को और एक जगह पे जा भी रहे हैं, कह भी रहे हैं लोगों से। अभी हम सर्वे रिपोर्ट छापने जा रहे हैं, हमारी सर्वे रिपोर्ट छपने जा रही है, जो किस तरह से क्या हो रहा है, माँ बाप की सोच क्या है, बच्चों की सोच क्या है, हम इसको बनाने जा रहे हैं, इसको छापने जा रहे हैं। अभी तो आपने शफी दहलवी साहब को सुना और इनकी बात को भी सुना, ये यही कह रहे हैं कि माँ बाप जो है काउंसलिंग अपने बच्चों की खुद करें। और टीम द अवेयर पॉइंट न्यूज़ भी आप तमाम माँ बाप और उन पेरेंट्स से यही अपील करती है कि अपने बच्चों के मेयार को लेकर चिंतित हो जाइए और सोचने लग जाइए और उनकी काउंसलिंग करने लग जाइए, जब भी आप किसी भी शोबे में जाकर किसी भी चीज़ को हराने में कामयाब होंगे। टीम द अवेयर पॉइंट न्यूज़ के साथ तंजील खान, मोहम्मद रब्बानी।